हेलो, भागने वाला दिन है, बहुत ही शुभ दिन है जो आज के सिर्फ महात्मा आपके शहर में आए और ज्ञान की वर्षा करी। एक से एक महान संतों ने यहाँ पर चरण रखे। बहुत ही अच्छा दिन है और उससे भी अच्छा दिन है कि आप लोग यहाँ पे इतना बिजी लाइफ में से समय निकाल के आए। आपने भी अपने भागों का उदय किया, इतने ज्ञान की बातें सुनी, लेकिन केवल सुनते ही नहीं जाना है, एक एक बात पर अमल भी करना। जो महात्माओं ने आपको बताया है उस पर अमल भी करना है, तभी आगे आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो जन्म जन्म से सुनते ही आ रहे हैं और सुनते ही चले जाएंगे। जैसे महात्मा जी ने बताया कि अभी जानो कि अभी आपकी कितने % मुक्ति हो गई है, ये बिल्कुल सत्य है। जीते जी ही मरना कबीर साहब का असल ज्ञान है। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जब पर बस। आज मुक्त हो तो कल भी मुक्त हो, आज मुक्त नहीं हो तो भूल जाओ कि कल तो मुक्त रहोगे। आज सिगरेट छूट गई, बीड़ी छूट गई, जर्दा छूट गया तो समझो मुक्ति मिल गई बीड़ी जर्दे से। अगर आज नहीं मिली तो भैया कल भी नहीं मिले। कल भी ये मन दोबारा उसी दुकान के सामने लाके खड़ा कर देगा और फिर वही सिगरेट बीड़ी पान जर्दा खाते रहेगा। आज मुक्ति मिली तो समझो कल भी मिल जाए, और अगर आज नहीं मिली तो कल भी नहीं मिली। तो मुद्दा मुक्ति का केवल यही है कि जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए, जब तक सार शब्द का भेदी गुरु ना मिल जाए, जब तक जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में, जप कर लो, तप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, व्रत जितने मर्जी तीर्थों पे चले जाओ, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि मुक्ति चलने से नहीं मिलती, मुक्ति भागने से नहीं मिलती, मुक्ति ठहरने से मिलती। आपने ठहरना है, आपने स्थिर होना है। और कहां पे स्थिर होना है? उस वस्तु पे स्थिर होना है जो पहले से स्थिर है। जैसे एक बंदर है, वो टिक के नहीं बैठ सकता, कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी जिन्होंने बंदर कभी पाला हो या किसी ने पड़ोस में देखा हो, वो कभी टिकता नहीं है। वो कभी ऊपर कभी नीचे दाएं बाएं भागता ही रहेगा। तो उसको टिकाने के लिए उसको एक खूंटे से गाड़ना पड़ेगा, खूंटे से बांधना पड़ेगा, जो खूंटा मजबूती से गड़ा हुआ है। अब खूंटा गड़ा है तो बंदर ना चाहते हुए भी बंध जाएगा। अब वो हिल नहीं सकता, अब वहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारी सूरत का भी यही हाल है, बंदर की तरह नाच रही है। सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पैर। ये निश्चय कहां करनी है, पहले इसको जानना पड़ेगा। शब्द बिना सूरत आंधली कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका था। शब्द के बिना सूरत अंधी है, उसको नहीं पता मैं कहां समाऊंगी। लेकिन उसका अनुभव कैसे होगा? जब आप भेदी गुरु से भेद प्राप्त करके उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ। जिस राजा से आप मिलने जा रहे हो, वो राजा आपको पहले नहीं मिलेगा, पहले दरवाजा आएगा रास्ते में। पहले आपको दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा उसके घर के आगे, और वहां पे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। राजा बाद में निकल के आएगा। तो कह रहे द्वार ना पावे शब्द का। सबसे पहले तो शब्द का द्वार खोजो कि वो शब्द का द्वार है कहां। शब्द तो बात की बात है, पहले द्वार पे तो खड़े आ जाओ। द्वार धनी के पुत्र हो और धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी है जो दर छाड़ना जाओ। धनी तो बात की बात है, पहले दरवाजे पे तो आ जाओ। लेकिन यहां पर क्या चलता है कि पहले धनी के बताते हैं कि धनी मिलेगा पहले, दरवाजा बाद में देखना। बिल्कुल गलत है। पहले आपकी परीक्षा होगी दरवाजे पे, कितना टाइम खड़े हो। एक भिखारी भी आता है दरवाजे पे, आपने देखा है
एक बार मांगता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अंदर से आवाज नहीं आती है, दोबारा फिर मांगता है, फिर मांगता है, फिर मांगता है, मांगता रहता है। अगर उसे कुछ चाहिए तो मांगता ही रहेगा, और अगर नहीं चाहिए तो अगला घर चला जाएगा। अब किसी को पता लग जाए कि इस घर में करोड़पति बंदा है और भिखारियों को माला माल कर देता है, अब इतना पता लगने के बाद वो दरवाजा छोड़ के जाएगा तो महामूर्ख है। वो तो सारी उम्र खड़े होने के लिए तैयार है कि मेरी गरीबी ही यहीं से कट जाएगी, बस खड़े रहो। इसीलिए बोला है कि द्वार धनी के पड़े रहो। पड़े रहो मतलब पड़े रहो। अब इसमें तोल मोल मत करो कि कब तक पड़े रहो। कई लोग कहते हैं 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। वो कह रहे हैं आखिरी सांस तक भी ना हो तो क्या छोड़ जाओगे? अगर आखिरी सांस तक भी ना मिला तो छोड़ जाओगे, किसका घाटा होगा? कहते राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो एक तरफ कह रहे कि चीटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनी भाई? तुम्हें क्यों अंतिम समय तक बोल दिया कि जब लग घट में प्राण? क्योंकि परीक्षा होती है जीव की। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मुक्ति मुक्ति लगा रखा है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। ये सिर धड़ की बाजी होती है, सिर साटे की भक्ति होती है। मुक्ति प्राप्त करने से पहले मुक्ति को समझना पड़ता है। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? आज जिसको देखो लगा हुआ है मैं मुक्त कर दूंगा, मैं मुक्त करवा दूंगा। मुक्ति के बारे में जान तो लो, मुक्ति होती क्या है। हमसे सार शब्द ले लो, हम बता देंगे सार शब्द की कैसी आवाज होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई वो बताने से नहीं मिलता, वो बताने से मिल जाता है। संत महात्माओं ने जीवन लगा दिया अपना उसके लिए, जीवन। तब भी खाली हाथ भी गए कई, अगले जन्म की आस में कि हाँ भाई अगली बार मिल जाएगा, अब नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा। ये ऐसी परीक्षाएं चलती हैं। और यहां पर क्या हो रहा है कि भाई टाइम पूछा जाता है। अरे छोटी सी ढोलकी भी सीखने जाते हैं तब भी उसमें कितना समय लग जाता है। और जो ढोलकी सीखने जाता है पूछता तो वो भी है गुरु से, गुरु जी कब तक सीख जाऊंगा? अरे तेरे ऊपर डिपेंड है। तू दिन रात लगा रहा कोशिश करने में, सोना भूल जा, तू 4 दिन में सीख जाएगा। और तेरे अंदर तड़प ही नहीं है तो केवल 1 घंटा आके सीखा, उसके बाद अपनी दुनियादारी में फंस गया, रियाज भी नहीं किया तो तुझे 1 साल लग जाएगा। क्या बड़ी बात है। तो यहां पर केवल और केवल परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में हमने पास होना है, और इस परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो मुक्त है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसी भी पंथ से जुड़ते हैं हम, सबसे पहले हमें उसकी गहराई में जाना चाहिए कि संत महात्मा बता क्या रहे हैं। देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना शब्द विचारा, गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजे आ। जग सारा रोगी, अरे जग सारा रोगी। जब तक हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि सार शब्द है क्या, कैसे प्राप्त होगा, वो वस्तु है क्या, वो किसी के बताने से मिल जाएगी क्या, वो किसी के कहने से मिल जाएगी क्या? अरे वो तुम्हारे अनुभव से मिलेगी तुम्हें। नारी पुरुष के सुख को खस्सी नहीं पहचान, जो ज्ञानी की बात को अज्ञानी नहीं जान। एक हिजड़े को कैसे समझाओगे तुम कि आनंद क्या होता है मिलन का? आज ऐसे सार शब्द का ज्ञान दिया जा रहा है, एक अज्ञानी जीव को सार शब्द का बोध कैसे करा दोगे भाई, जब तक वो खुद अनुभव ना कर ले? इसी में उलझे पड़े हैं सारे के साथ। गुरु जी हमें बता दो सार शब्द कैसा होता है। अरे भैया मेरे बताने से अगर तुम्हें मिल जाए ना तो सबको बता दूं, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलता। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देख, और देखत देखत दिखन लागे, मिट जाए सकल अंदेश। मेरे देखने से नहीं कि मैं देख के बता दूंगा कि वैसे कहा क्या है वहां पे,
तुम्हारे देखने से। जब तुम बैठोगे साधन करोगे तब तुम्हें पता लगेगा, किसी के बताने से नहीं पता लगता। तो इसको अच्छी तरह समझ लेना है, भ्रम में नहीं पड़ना है। एक ही रास्ता है मुक्ति का, दो रास्ते नहीं होते हैं। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहरों को, यही असली रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। और कहाँ स्थिर करना है? जहां पे शब्द हो रहा है, जहां पे शब्द हो रहा है वहां पे गुरु से भेद प्राप्त करो और जुट जाओ, लग जाओ, अपने आप समझ जाओगे कहानी क्या है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की साहिब। सरकार साहब बन गए। एक सवाल है छोटा सा,